हेलो बच्चों, स्वागत है आपका प्यारे से प्लेटफॉर्म टारगेट बोर्ड में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, छोटे छोटे रसगुल्ला सब। ठीक है, तो जल्दी से आ जाइए क्लास में। आज ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है आपकी और चैप्टर है आपका दूसरा। चैप्टर का नाम है आपका भारत का भौतिक स्वरूप, संरचना एवं उच्चावच। चैप्टर का नाम है आपका। इस चैप्टर में हम लोग भारत की जो भौतिक संरचना है ना, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। मतलब भारत की जो बनावट है, इसके बारे में इस चैप्टर में अध्ययन करते हैं। ये चैप्टर आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है रसगुल्ला। जल्दी से सारे बच्चे एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों में, अपने अपने ग्रुप में, सारे जगह क्लास को शेयर कर दीजिए रसगुल्ला सब, क्योंकि आज जो ज्योग्राफी की क्लास होने वाली है एकदम शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होने वाली है रसगुल्ला। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज क्लास 9th का हम लोग चैप्टर नंबर 2 ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 ज्योग्राफी रसगुल्ला हम लोग पढ़ेंगे बउआ। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का ज्योग्राफी का। चैप्टर का नाम क्या है? भारत का भौतिक स्वरूप। हम लोग पढ़ेंगे संरचना और उच्चावच के बारे में। किसके बारे में? संरचना और उच्चावच के बारे में हम क्या करने वाले हैं? अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, किसके बारे में? संरचना और उच्चावच के बारे में हम लोग क्या करेंगे? अध्ययन करने वाले हैं रसगुल्ला। ठीक है, तो भारत के भौतिक स्वरूप हम लोग ज्योग्राफी के बारे में पढ़ने वाले हैं रसगुल्ला। ये चैप्टर आपके एग्जाम के दृष्टि से ना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए एक बार क्लास को शेयर कर दी। सही बच्चों को गुड मॉर्निंग है, राधे राधे। सही बच्चों को गुड मॉर्निंग। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों में। ठीक है, जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए। उसके बाद रुचि, साक्षी, रितु कुमार, आदित्य पटेल, राजपूत बॉय, बिहारी गर्ल, ठीक है, रेखा कुमारी, गुनगुन, उसके बाद राम दुलार, सजारा खातून, श्याम ब्लॉग, प्रिया राय मेहता, उज्जवल, प्रियांशु, आयुष, एस्क्यूट, अनुज। ठीक है, चलिए सभी बच्चों का स्वागत है आज के क्लास में। ठीक है, करें स्टार्ट करें क्लास को। जल्दी से बता दीजिए सभी रसगुल्ले तैयार है? एक बार जल्दी से चर्चा कर दीजिए। सभी बउआ तैयार है? जल्दी से एक बार बता दीजिए सारे रसगुल्ले सब। सही बउआ तैयार है क्लास के लिए? ठीक है, तो करते हैं क्लास को स्टार्ट, करते हैं क्लास को आगाज। हम लोग हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। जो जितना मेहनत करेगा रसगुल्ला, वो उतना ही ज्यादा क्या होगा? तरक्की करेगा। ठीक है, जो मेहनत नहीं करेगा वो नहीं तरक्की करेगा। ठीक है, इसलिए अगर सूरज की तरह चमकना है तो उसकी तरह जलना भी पड़ेगा रसगुल्ला, उसकी तरह मेहनत करना भी पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको चमकना है तो, अगर नहीं चमकना है तो मेहनत तो कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी सारे बच्चे आ जाइए क्लास में। क्लास को करते हैं स्टार्ट, क्लास को करते हैं आगाज रसगुल्ला। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं भारत की भौतिक स्वरूप। ठीक है, भौतिक स्वरूप मतलब समझते हैं? जैसे आप, अगर हम आपसे पूछ देंगे आपका भौतिक स्वरूप क्या है? ठीक है, आपका भौतिक, एक मनुष्य का भौतिक स्वरूप क्या होता है? ठीक है, तो आप क्या कहिएगा? सर जी हमरा ना जो ऊपर फेस है, ठीक है, और फेस के ऊपर ना एक उठा हुआ भाग है जिसको हम लोग नाक कहते हैं। ठीक है, उस क्या कहिएगा? सर हमारे माथा पर ना, ठीक है, घास का मैदान, मतलब बाल उगा हुआ है, इसको हम लोग घास का मैदान बोलेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है? घास है। ये हमारा क्या है? घास का ये पूरा मैदान समतल भाग है। जैसे गाल, ये क्या हो गया? समतल भाग हो गया। नाक क्या है? उठा हुआ भाग, ये पर्वत और पठार हो गया। ये आंख धसा हुआ है तो ये गर्त हो गया। ये क्या हो गया? गर्त हो गया। तो वही होता है, मतलब ऊपरी बनावट। भारत की ऊपरी बनावट क्या है? भारत की ऊपरी संरचना क्या है? कैसे भारत दिखता है? ठीक है, ये इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है इसमें। ठीक है, किस प्रकार से भारत दिखता है, भारत की भौतिक संरचना क्या, मतलब इसमें पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, यही सब के बारे में पढ़ना है। कहाँ कौन सी पर्वत है, कहाँ कौन सी मैदान है, कहाँ कौन सी पठार है, कहाँ कौन सी मरुस्थल है भारत का, ये सारे चीज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मुख्य रूप से इस चैप्टर में हम लोग हिमालय पर्वतमाला के बारे में पढ़ते हैं, प्रायद्वीपीय भारत के बारे में पढ़ते हैं और उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में पढ़ते हैं। इस चैप्टर में हम लोग को यही सब पढ़ना है रसगुल्ला। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट हम क्लास को।
ठीक है, क्लास को करते हैं स्टार्ट रसगुल्ला। ठीक है, तो अगर हम क्या कहें, देखिए भारत की अगर बात करेंगे, भारत का आकार बहुत बड़ा है, इतना तो आपको पता है, भारत का आकार बहुत बड़ा है रसगुल्ला। ठीक है, तो एक बार आप क्वेश्चन एक पूछ ही लेते, इतना दिन पर भेंट हुए हैं आपसे, तो एक बार क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं, जो हमको बता ही दीजिए, जो भारत का रसगुल्ला जो क्षेत्रफल कितना है, एक बार हमको जो क्वेश्चन पूछे हैं वो एक बार बता दीजिए, जो भारत का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, भारत का आकार में अगर बात करेंगे तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, ये हमको एक बार बता दीजिए। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल कितना है रसगुल्ला, ये आपको एक बार हम क्वेश्चन पूछे हैं, जल्दी से बता दीजिए। भारत पूरा लिखिएगा, भारत का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, और क्षेत्रफल के अनुसार कितना बड़ा हम लोग देश है। ठीक है, क्षेत्रफल के क्रम में कितना बड़ा देश है, ये भी आपको चर्चा करना है। ठीक है, जल्दी से चर्चा कर। 32,87,263 किलोमीटर। आयुष, प्रिंस, सभी रसगुल्ले का आंसर आ रहा है। संतोष, ठीक है, प्रियांशी, रेखा, शीला, ईशांत, सभी रसगुल्ले का आंसर आ रहा है। बहुत सुपर हिट। ठीक है, तो हम बताए थे, जो भारत का क्षेत्रफल अगर पूछेगा आपसे तो बताइएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक है, जो विश्व में कैवें स्थान पे रसगुल्ला, तो विश्व में कहिएगा 7वें स्थान पे, हम लोग किस कैवें स्थान पे, 7वें स्थान पे। ठीक है, कैवें स्थान पे, 7वें स्थान पे। लेकिन इतने बड़े क्षेत्रफल में आप देखिएगा तो सब जगह एक समान आपको देखने को नहीं मिलेगा। भारत सब जगह एक समान देखने को मिलेगा, कहिएगा जी सर नहीं, इसमें भौतिक स्वरूप में विविधता पाई जाती है। विविधता मतलब अलग अलग प्रकार से वहां पे भौतिक स्वरूप दिखता है भारत का। विविधता मतलब क्या, अलग अलग तरह से। ठीक है, तो भारत की भौतिक स्वरूप में भारत के भौतिक स्वरूप अलग अलग प्रकार से दिखते हैं। ठीक है, अगर देखेंगे भारत के भौतिक स्वरूप में विविधता पाई जाती है। ठीक है, जैसे आप देखिएगा तो भारत में आप चर्चा कीजिएगा तो एक तरफ आपको देखेंगे विशाल आपको हिमालय पर्वतमाला। ठीक है, विशाल हिमालय पर्वतमाला आपको एक तरफ दिखेंगे रसगुल्ला, एक तरफ आपको दिखेगा ये पठारी भाग, एक तरफ क्या दिखेगा आपको, तो एक तरफ यहाँ से यहाँ आपको पठारी भाग दिखेगा। ये सब क्या है, ये सब आपको पठारी भाग आपको दिखेगा। उसके बाद अगर बात करेंगे तो ये भाग आपको क्या, ये भाग आपको जो दिख रहा है ये मैदान का भाग है, ये उत्तर भारत के विशाल मैदान का भाग है। ठीक है, तो ये सारा चीज इधर यहाँ छोटा भाग यहाँ पे देखिएगा ना, तो यहाँ पे आपको ये वाला भाग यहाँ पे थोड़ा आपको मरुस्थल का क्षेत्र भी मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा, मरुस्थल का क्षेत्र भी मिलेगा आपको। उसके बाद देखिएगा तो भारत के द्वीप समूह भी है, तो भारत के यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मिलेगा, यहाँ पे आपको लक्षद्वीप समूह भी मिलेगा। ठीक है, तो भारत की भौतिक संरचना जो है वो एक समान नहीं है, इतना तो आपको पता है। जो कहीं आपको पहाड़ मिलेंगे, कहीं पर्वत मिलेंगे, ठीक है, कहीं आपको पठार मिलेंगे। पठार क्या होता है, पठार जो होता है ना, तो समतल भाग है उससे जस्ट ऊपर थोड़ा सा, ठीक है भाई, लगभग 600 मीटर से कम, 600 मीटर से कम ऊंचाई वाला ऊंचाई का जो संरचना होता है, जो भौतिक स्वरूप होता है, उसको हम पठार कहा जाता है। जैसे मान लीजिए इस तरीके से समतल मैदान है, ठीक है, और थोड़ा सा ऊंचाई में इस तरीके से ये हो गया आपका पठार। ये क्या हो गया रसगुल्ला, ये हो गया आपका पठार हो गया। ठीक है, अगर पर्वत अगर बात करेंगे, पर्वत कैसा होगा, तो ये अगर जैसे उठा इस प्रकार से जो भाग होती है, ये आपका क्या हो गया, पर्वत हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, पर्वत हो गया। याद करिए, ये क्या हो गया, पर्वत हो गया, ये पहाड़ हो गया। ठीक है, ये पर्वत या पहाड़ हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से देखेंगे तो ये पठार की ऊंचाई थोड़ा सा कम होती है रसगुल्ला। पठार की ऊंचाई क्या होती है, थोड़ा सा कम होती है। यहाँ पे आपको पठार दिख रहा होगा। ठीक है, ये आपको समतल मैदान, समतल मैदान कैसा दिखेगा, पूरी तरीके से समतल। ये आपको क्या हो गया, ये अगर इस प्रकार से अगर ये है तो ये हो गया आपका मैदान। ये क्या हो गया आपका मैदान। यही मैदान में जब यही मैदान में रसगुल्ला, यही मैदान में जब हुआ क्या होगा, एक मिनट, यही मैदान में रसगुल्ला क्या होगा, जो यही मैदान में अगर आप देखिएगा तो इस मैदान में आपको अगर बालू आ जाते, कहा क्या आ जाते, इसमें बालू आ जाते। मान लीजिए ये मैदान है और इसमें रसगुल्ला क्या आ गए, बालू आ गया। ठीक है, इसमें मान लीजिए बालू आ गए, ये मैदान है, इसमें थोड़ा सा बालू की संरचना आ गई, ऊपर किसकी संरचना आ गई, बालू की संरचना। ये क्या हो गया, ये आपका मरुस्थल हो गया। ये क्या हो गया आपका, मरुस्थल हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, मरुस्थल हो गया। तो इस तरीके से भारत का जो स्वरूप है वो सब जगह एक समान आपको देखने को नहीं। ये चैप्टर ना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये चैप्टर आप समझ गए ना
आप ये चैप्टर समझ गए तो समझिए भूगोल का बेड़ा पार है आपका, ठीक है। क्योंकि आपके इस पूरे किताब में हमको जो लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको ये है, ठीक है, भौतिक संरचना, क्योंकि इसको समझना जरूरी है। अगर आपको पूरा ज्योग्राफी अच्छे से समझना है 9th का, ठीक है, अगर आपको पूरा ज्योग्राफी अच्छे से समझना है 9th का रसगुल्ला, तो ये सब सारे चीज को समझना बहुत जरूरी है। एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, लाइक की संख्या कम है, ठीक है। एक बार सारे रसगुल्ले सब क्लास को लाइक कर दीजिए, लाइक की संख्या बहुत ही कम है। और एक बार शेयर भी कर दीजिए, आप लोग शेयर नहीं करते। सवेरे इतना दिन के बाद आए हैं, इतने दिनों के बाद मुलाकात हुई है, ठीक है, और आप लोग कह रहे थे एक मुलाकात जरूरी है सनम, ठीक है, तो जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए रसगुल्ला। इतने दिन के बाद मुलाकात हुई है, इतने दिनों तक, ठीक है, कहाँ थे बउआ, तो जल्दी से एक बार शेयर कीजिए जल्दी से, ठीक है। श्याम, माही, जूली, काजल, ठीक है, चलिए एक बार शेयर कीजिए जल्दी से और लाइक भी कर दीजिए क्लास को, सारे रसगुल्ले सब, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे तो इस प्रकार से देखिएगा भारत की संरचना आपको, भारत की संरचना, भारत का भौतिक स्वरूप आपको सब जगह, सभी जगह असमान है। क्या है? असमान। असमान कहने का मतलब समझ रहे हैं ना? असमान कहने का मतलब क्या होता है? जो सब जगह भारत की संरचना एक जैसी नहीं है, असमान है। अब रसगुल्ला अगर बात कीजिएगा तो भारत की संरचना बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं, ठीक है। एक संरचना बनने में किसी भी देश या किसी भी स्थल या किसी भी चीज का एक संरचना तैयार होने में लाखों करोड़ों साल का समय लग जाता है। लाखों करोड़ों साल का क्या होता है? समय लग जाता है। इतना चीज क्लियर है तो सारे बच्चे बताइए। तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा जो भारत का भौतिक स्वरूप समान है कि असमान है, तो कहिएगा भारत की भौतिक स्वरूप असमान है। सर क्या है? असमान है भारत की भौतिक स्वरूप, याद करके रखिएगा। भारत की भौतिक स्वरूप क्या है रसगुल्ला? असमान है, ठीक है। अब देखिए भारत, अगर आप देखिएगा ना तो आप समझिएगा भूगर्भीय हलचल, आप समझते हैं। देखिए जब आप एक चीज समझिए, यहाँ पे एक चीज और हम आपको समझाने का कोशिश, इतना चीज समझ में आ गया तो जल्दी से बताइए। देखिए अब यहाँ पे देखिए ये आपका समतल मैदान है, ये आपका क्या है? समतल। ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये क्या है? एक प्रकार से हम पृथ्वी बनाते हैं, ये पृथ्वी हो गया, ठीक है। तो भूमि के अंदर आप देखिएगा तो भूमि के अंदर भूगर्भीय संरचना बहुत सारी पाई जाती है। भूमि के अंदर जो संरचना पाई जाती है उसको बोलते हैं भूगर्भीय संरचना, ठीक है। अब याद रखिएगा भूमि के अंदर जो संरचनाएं पाई जाती है, भूमि के अंदर जो संरचनाएं, ये धरती हो गया, धरती के अंदर भूमि के अंदर जो संरचनाएं पाई जाती है इस संरचना को बोलते हैं भूगर्भीय संरचना। क्या बोलते हैं इसको? भूगर्भीय संरचना बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए इस भूगर्भीय संरचना के कारण ही, ठीक है, इस भूगर्भीय संरचना के कारण ही रसगुल्ला क्या हुआ है? जो अनेक प्रकार के स्थल का निर्माण हुआ है, अनेक प्रकार के पहाड़ पर्वत का निर्माण हुआ, क्योंकि भूमि के अंदर हलचल होती रहती है और भूमि के अंदर जो हलचल होती है उसको भूकंप कहा जाता है, ये तो आपको पता है। तो वही भूगर्भीय हलचल के कारण भूगर्भ में जो इधर उधर प्लेटें, अभी प्लेट भी बताएंगे क्या होता है, प्लेटें टकराती है, तो प्लेट के टकराने के कारण क्या होता है? जो विभिन्न प्रकार के स्थल का निर्माण होता है, ठीक है। जो हम लोग स्थल पढ़ रहे हैं ये सभी सारे स्थल का निर्माण प्लेटों के टकराने से हुआ है। जैसे हिमालय का निर्माण, ठीक है, दो प्लेटों के टकराने से हिमालय का निर्माण, अभी सारा चीज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बस आप एक बार क्लास को रसगुल्ला शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो भूगर्भीय हलचल के कारण क्या हुआ? जो अपक्षय की भी घटना होती, भूगर्भीय हलचल हो गया, उसके बाद भूमि पर अपक्षय की भी घटना होती है। अपक्षय में क्या होता है? पर्वत और पहाड़ जब टूटते हैं, ठीक है, इस घटना को अपक्षय कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। पर्वत और पहाड़ों के जो टूटने की घटना होती है उसको अपक्षय कहा जाता है, ठीक है। तो अपक्षय के कारण विभिन्न प्रकार की संरचनाओं का निर्माण होता है। उसके बाद अपर्दन के कारण भी याद रखेंगे, अपर्दन जो होता है, ठीक है, अपर्दन के कारण विभिन्न प्रकार के संरचनाओं का निर्माण होता है, ठीक है। तो भूगर्भीय हलचल हो गया, अपक्षय हो गया, अपर्दन हो गया, ये सारे चीज के कारण पृथ्वी की अनेक संरचनाओं का या भारत की अनेक संरचनाओं का क्या होता है? निर्माण होता है, ठीक है। तो भूगर्भीय हलचल आपको समझा दिए, या भूगर्भीय संरचना, ये भूमि के अंदर जो संरचनाएं हैं इसको भूगर्भीय संरचनाएं कहा जाता है। भूगर्भीय, भूमि के गर्भ में जो संरचना है इसको भूगर्भीय संरचनाएं कहा जाता है। अब देखिए पृथ्वी के सतह पर अपर्दन की क्रिया होती है। अपर्दन मतलब क्या होता है? मिट्टी का कटना, ठीक है। या ये अपर्दन मतलब ये जैसे मान लीजिए नदी जब चलती है ना तो अपने चारों तरफ अपर्दन करती है, ठीक है, अपने अगल बगल किनारे में अपर्दन करती है, मिट्टी को काटती है,
ठीक है। तो जब मिट्टी जब कटती है ना तो उसको बोलते हैं अपर्दन की क्रिया। क्या बोलते हैं? अपर्दन बोला जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और अपक्षय क्या होता है? जब चट्टान टुकड़ों में विभाजित हो, जब चट्टानें टूटती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग रसगुल्ला बोलते हैं अपक्षय। क्या बोलते हैं? अपक्षय। तो ये सारी घटनाएं जब मिलती है ना तो विभिन्न प्रकार के भौतिक संरचनाओं का निर्माण होता है, ठीक है। जैसे आप अगर पढ़ रहे हैं जो भारत के मैदान के बारे में पढ़ रहे हैं, तो भारत के मैदान का निर्माण कैसे हुआ है? तो अब नदियां अपर्दन करने के बाद अवसाद को ढोती है। आप देखिएगा नदी क्या करती है? अपर्दन करती। मान लीजिए नदी बह रही है, दो नदी बह रही है, ठीक है। ये इस प्रकार से नदियां, इस प्रकार से नदी क्या हो रही है? बह रही है। नदी इस प्रकार से, मान लीजिए नदी तो ऐसे नहीं बहती है, ऐसे 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 नदी बह रही है मान लीजिए। तो अब नदी क्या करती है? इस दोनों किनारों पर मिट्टी को काटती है। आपको पता होगा ना, दोनों किनारों पर मिट्टी को क्या करती है? काटती है। और उस मिट्टी को क्या करती है? उस मिट्टी को अपने साथ ढोती है, पानी के साथ मिला के उस मिट्टी को अपने साथ। तो जब नदी मिट्टी को इस प्रकार से काटती है, किनारे भाग में या नीचे भाग में भी काटती है, नदी गहरी जो होती है किस कारण से? तो नदी जो होती है नीचे से भी मिट्टी को काटती है। जब नदी की धारा बहुत ही ज़्यादा तेज हो, ठीक है, जब नदी की गति बहुत ज़्यादा तेज हो तो नदी जो होती है नीचे अपने तलीय भाग से भी क्या करती है? मिट्टी को काटती है। तो उसको बोलते हैं तलीय अपर्दन। हाँ, ये सब लिखा देंगे, ये सब लिखा देंगे रसगुल्ला, घबराना नहीं। अभी सारा चीज पढ़िए, पहले समझिए, लास्ट में सारा लिखाएंगे हम, ठीक है। पहले समझ जाइए, उसका सारा चीज लिखाएंगे। तो अब नदी क्या करती है? जो अपने किनारे भाग में तो अपर्दन करती है, इसको बोलते हैं पार्श्व अपर्दन। क्या बोलते हैं? पार्श्व अपर्दन बोला जाता है। जब नदी किनारे भाग में मिट्टी को काटती है, ठीक है, और उस मिट्टी को क्या करती है? अपने साथ मिला लेती है, तो वो बन जाती है अवसाद। क्या बन जाती है? अवसाद। याद रखिए, मिट्टी नदी जो अपने साथ मिट्टी ढोती है, नदी जो अपने साथ मान लीजिए मिट्टी ढोती है, इसको हम लोग बोलते हैं अवसाद। क्या बोलते हैं? अवसाद। जो मान लीजिए ना कचरा होता है एक प्रकार से, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको गाद कहा जाता है। याद रखिए, उसको क्या बोलते हैं? गाद। अब याद रखिए, इस गाद क्या, ये गाद को इस गाद या अवसाद भी बोल सकते हैं इसको, या इसको गाद भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? गाद भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब क्या होती है? यह अवसाद या गाद चारों तरफ जमा होती है। जब मान लीजिए जो नदी की गति, अब सब दिन तो जवानी रहता नहीं है, ठीक है, जवानी तो ढल जाती है, एक न एक दिन बुढ़ापा तो आता ही है, ठीक है। तो अब क्या होता है? नदी भी बुढ़ाती है। नदी भी क्या करती है? बुढ़ाती है। नदी तो बुढ़ाएगी। तो नदी जब बुढ़ाती है ना तो उसकी गति कम हो जाती है। उसकी गति क्या हो जाती है? कम। और जब नदी की गति कम हो जाएगी तो वो जो उसके अंदर पानी में जो मिट्टी है, गाद है, वो क्या होगा? जमा होगा। वो क्या होगा? जमा होगा। और इसी जमाव से, इसी अवसाद के जमाव से उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है, ठीक है। याद रखिएगा, इसी के जमने से, इसी के क्या है? इसी के जमाव से, इसी के जमाव से मतलब इसी के जमने से किसका निर्माण हुआ है? उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है, ठीक है। उत्तर भारत के जो विशाल मैदान आपको दिखेगा, ठीक है, अभी बताते हैं कहाँ है उत्तर भारत का विशाल मैदान, ठीक है। तो इस उत्तर भारत का विशाल मैदान आप देखिए कहाँ पर है। तो आप देखिएगा मैप अगर हम बनाएंगे रसगुल्ला, ठीक है, अगर हम मैप बनाएंगे, देखिएगा उत्तर भारत का विशाल मैदान कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो आपका क्षेत्र है, ठीक है, ये जो आपका क्षेत्र है, ठीक है, ये जो आपका जो क्षेत्र दिख रहा है, इसको बोलते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान। ये इसको क्या बोलते हैं? उत्तर भारत का विशाल मैदान बोलते हैं, ठीक है। तो इस उत्तर भारत का विशाल मैदान का निर्माण कैसे हुआ है? तो नदियों के अवसाद के जमने से हुआ है, ठीक है। नदियों के अवसाद के जमने से हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। नदियों के अवसाद के जमने से हुआ है रसगुल्ला, ठीक है। तो इसके बारे में याद करके रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करेंगे हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है, तो हिमालय पर्वत का दो प्लेटों के टकराने से, ठीक है, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। तो सारा चीज के बारे में हम धीरे धीरे समझ रहे हैं, ठीक है। इतना चीज आपको क्लियर है? तो सारे बच्चे बताइए जल्दी से, जी सर उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण कैसे हुआ, हम लोग समझ गए। इतना चीज क्लियर है? सारे चीज लिखा देंगे, अभी जस्ट लिखाना स्टार्ट करेंगे सारा चीज को, ठीक है। अभी जितना हम लोग पढ़े हैं ना, ये सारा चीज को हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। जल्दी से बता दीजिए, इतना चीज क्लियर है सारे बच्चों को? जल्दी से एक बार सब बता दीजिए, इतना चीज क्लियर है?
ठीक है, इतना चीज क्लियर है सारे रसगुल्ला। सर मेरे घर में शादी है तो सॉन्ग बज रहा है, ठीक है, उस पे ध्यान जा रहा है। अच्छा, उस पे ध्यान जा रहा है, ईयरफोन लगा लीजिए। ठीक है, इतना चीज क्लियर है, लिखा है। ठीक है, तो सही बच्चे कॉपी और कलम निकाल लीजिए जल्दी से। हाँ, 2 प्लेटों का, अभी प्लेट के बारे में भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, प्लेट के सारे चीज के बारे में पढ़ेंगे, अभी आगे जस्ट पढ़ने वाले हैं। तो इतना चीज बता, इतना चीज समझ में आ गया तो लिखा है रसगुल्ला। ठीक है, चलिए आप लोग लिखने के लिए तैयार हो जाइए। कॉपी और कलम सारे बच्चे क्या कीजिए, निकाल लीजिए। ठीक है, कॉपी और कलम सारे बच्चे क्या करेंगे, निकाल लेंगे। हम लोग के चैप्टर का नाम क्या है, तो हम लोग के चैप्टर का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग के चैप्टर का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप, या संरचना भी बोल सकते हैं, संरचना और उच्चावच। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, अब अगर लिखिएगा इसके बारे में तो कॉपी कलम निकाल लीजिए, लिखना स्टार्ट करते। लिखिएगा भारत देश का आकार, ठीक है, लिखिएगा यहाँ पे पहले भारत का मैप बना देते हैं। ठीक है, क्योंकि मैप रहना जरूरी है, नहीं तो रहे मजा नहीं आता हमको। चलिए, अब मैप का रहना जरूरी है, लिखिएगा भारत का आकार बहुत विशाल है, भारत के सारे बच्चे लिखिएगा, जितने भी बच्चे, कोई बच्चे बहाना नहीं बनाएंगे। भारत के भौतिक स्वरूप में विविधता विविधता पाई जाती है, भारत में कहीं पर्वत है तो कहीं पहाड़ है, तो कहीं मैदान है। क्या है, मैदान है, कहीं मैदान है। यह स्थलाकृति सभी जगह यह स्थलाकृति सभी जगह एक समान नहीं है। भारत के भौतिक संरचना का निर्माण होने में करोड़ों वर्ष करोड़ों वर्ष का समय लगा है। ठीक है, करोड़ों वर्ष का समय है। इसके निर्माण में भूगर्भीय हलचल के साथ साथ
अपक्षय और अपर्दन की भूमिका भी रही है। ठीक है, इसको लिख लीजिए, सारे बच्चे इसको नोट डाउन कर लीजिए, सारे बच्चे इसको नोट डाउन कर लीजिए। अभी फिर से एक बार समझा देंगे, घबराना नहीं है, फिर से एक बार समझा देंगे, जो भी चीज समझाए उसको लिखा दिए, एक बार फिर से समझा देंगे। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बता दीजिए। ब्रह्मपुत्र नदी जो है चेमा युंगडुंग से निकलती है, ठीक है, तिब्बत से होते हुए अरुणाचल प्रदेश के दिबांग, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते, वहाँ अरुणाचल प्रदेश में उसको दिबांग के नाम से जाना जाता है। फिर अरुणाचल प्रदेश होते हुए यह क्या करती है, जो असम होते हुए, ठीक है, याद रखिए, असम जब में प्रवेश करती है तो इसको ब्रह्मपुत्र के नदी के नाम से जानते हैं। अब ब्रह्मपुत्र असम में प्रवेश करते हुए यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है, बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। अब फिर गंगा की एक धारा पद्मा के साथ यह इस जमुना नदी मिल जाती है और तब यह मेघना कहलाती है। फिर मेघना के रूप में यह बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मपुत्र नदी गिर जाती है। रसगुल्ला, ठीक है, बता दिए। चलिए, इस प्रकार से अगर बात करेंगे तो ये आपकी ये जो पढ़ाई थी एक बार फिर से समझा देते हैं, अगर आपको समझ में दिक्कत होगी तो फिर से समझा देंगे, आपको घबराना नहीं है। जो पढ़ाए हैं वही, जो हम बोले हैं वही लिखे, जितना हम बोले हैं ना उतना ही लिखा है। क्या बताए हैं, जो भारत का आकार बहुत विशाल है, भारत के भौतिक अगर बात करेंगे स्वरूप में विविधता पाई जाती है, अलग अलग तरह से दिखते हैं। ठीक है, भारत में कहीं पर्वत है तो कहीं पहाड़ तो कहीं मैदान है। ठीक है, यह स्थलाकृति सब जगह असमान है, मतलब समान नहीं है। ठीक है, आप ही के स्थलाकृति समान है, आप कहे नहीं सर मेरा भी स्थलाकृति समान नहीं है, मेरा नाक उठा हुआ, ये पर्वत हो गया, ये क्या हो गया, ये बाल है तो घास का मैदान हो गया, ये गाल है, ये प्लेन है, ये मैदान हो गया। ठीक है, ये भाव थोड़ा उठा हुआ है, चपटा है, मतलब ये थोड़ा उठा हुआ तो ये पठार हो गया, ये आंख धंसा हुआ है तो ये गर्त हो गया। तो हम लोग की जो संरचना है वो भी क्या है, असमान है। ठीक है, हम लोग की संरचना भी क्या है, असमान है। इधर हाथ निकला हुआ है, ठीक है, इधर क्या है, हाथ निकला हुआ है, नीचे पैर निकला हुआ है, तो ये संरचना असमान है, ये संरचना क्या है, असमान है। ठीक है, तो उसी प्रकार से जैसे हम लोग की संरचना, उसी प्रकार से भारत की संरचना भी असमान है। भारत की संरचना भी क्या है, असमान। आपको कहीं पर्वत देखने को मिलेंगे, कहीं पठार देखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ पे हम बताए। ठीक है, यहाँ पे बताए, जैसे यहाँ पे आप देखिएगा तो हिमालय पर्वतमाला है, यहाँ बीच में देखिएगा तो उत्तर भारत का विशाल मैदान है, नीचे देखिएगा तो पठारी भाग है, नीचे क्या है, पठारी भाग है, ये भाग भारत का मरुस्थल। हम इसलिए कहते थे रसगुल्ला आपको मैप खरीदने के लिए, हम इसलिए कहते थे आपको मैप खरीदने के लिए, लेकिन आप मैप खरीदिएगा नहीं, आप ध्यान दीजिएगा नहीं, सोचिएगा 9th क्लास तो है। ठीक है, 9th क्लास तो है, हम इसलिए कहते हैं 9th क्लास पर जोड़ बहुत विशेष ध्यान होना चाहिए। अगर 9th क्लास में विशेष ध्यान नहीं दीजिएगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये चैप्टर, ये ज्योग्राफी मेहनत मांगती है। आपको मैप में पूरा चीज याद रहना चाहिए, कौन कहाँ क्या चीज है। ठीक है, हम आपको यहाँ बार बार बता रहे हैं, लेकिन आप नहीं ध्यान दीजिएगा आपको कुछ समझ में नहीं आएगा रसगुल्ला। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम यहाँ पे बताए मरुस्थल है, जैसे ये देखिए भूमि से हल्का अगर समतल मैदान है, हल्का उठा हुआ भाग जो 600 मीटर से कम हो, ठीक है, वो हो गया पठार। ये क्या हो गया, पठार हो गया। अब भूमि से थोड़ा ऊंचाई पर स्थित जो 600 मीटर से ज्यादा हो, ठीक है, ऊंचाई, तो ये हो गया पर्वत या पहाड़ हो गया। उसके बाद देखेंगे तो ये पूरा समतल मैदान हो, ये क्या हो गया, हम पूरा सपाट हो एकदम। ठीक है, कुछ नहीं, एकदम सपाट, न ऊंचा न नीचे, कुछ नहीं, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, मैदान। और इसी मैदान में, यही मैदान में जब बालू आ जाए, क्या आ जाए, बालू, इसका जो ऊपरी परत है वो बालू बन जाए। ठीक है, इसका जो ऊपरी परत है मैदान का वो बालू बन जाए, तो इसको बोलते हैं मरुस्थल। क्या बोलते हैं, इसको मरुस्थल कहा जाता है। तो भारत में इस प्रकार से संरचनाएं देखने को मिलती है। ठीक है, भारत का आकार बहुत विशाल है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है, जो विश्व में कितने स्थान पे, 7वें स्थान पे है। ठीक है, कितने, पठार वह संरचना होती है जो समतल मैदान से थोड़ा ऊंचाई पर स्थित होती है। ठीक है, थोड़ा उठी हुई होती है, जिसकी ऊंचाई 600 मीटर से कम होती है, उसको रसगुल्ला पठार कहा जाता है।
याद रखिएगा, ठीक, क्या बोलते हैं, पठार बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा, तो हम बताएं उसके बाद देखिए, अब भारत क्या किसी भी देश की संरचना, जो भौतिक संरचना होता है वो भूगर्भीय हलचल के कारण उसका निर्माण होता है, ठीक है, भूगर्भ में हलचल होती है। अब कहिएगा सर भूगर्भ में हलचल कैसे होती है, तो प्लेटें टकराती है, प्लेटें क्या होती है, टकराती है, प्लेट टकराती है। अब प्लेट किसे कहते हैं, तो अब हम अभी समझेंगे, सब चीज समझेंगे, अभी घबराना नहीं है, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, ठीक है, कहते ना स्कॉर्पियर का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार कीजिए, प्लेट पढ़ाएंगे अभी। तो भारत की प्लेट क्या होती है, टकराती है, तो भूगर्भीय हलचल होता है। भूगर्भीय, भूगर्भ मतलब भूमि के अंदर की संरचना को भूगर्भीय संरचना कहा जाता है। भूमि के अंदर तो आप देखते नहीं है क्या है, ऊपरी सतह को न देखते हैं, भूमि के अंदर क्या है तो उसको तो देखते नहीं है रसगुल्ला। तो भूमि के अंदर जो संरचना है उसको बोलते हैं भूगर्भीय संरचना। उसमें जब हलचल पैदा होती है तो विभिन्न प्रकार के स्थलाकृति बनते हैं। स्थलाकृति मतलब स्थल की आकृति, बहुत सारे बच्चों को स्थलाकृति समझ में नहीं आता है। स्थल की आकृति को बोलते स्थलाकृति। जैसे स्थल की आकृति क्या है, उठा हुआ है, हल्का उठा हुआ है तो पठार, बहुत उठा हुआ है तो पर्वत, समतल है तो मैदान, ठीक है, समतल पर थोड़ा रेतीली मिट्टी आ गई, रेत वाली मिट्टी, तो वो मरुस्थल हो गए। नीचे धंस गया भूमि, नीचे भूमि धंस गया तो क्या बन गया, गर्त बन गया। क्या बन गया, गर्त बन गया। ये सब क्या है, ये सब रसगुल्ला है, क्या है आपको, तो इस प्रकार से अगर देखिए, इस प्रकार से भूमि का निर्माण होता है, ठीक है। तो भूगर्भीय हलचल के कारण, ठीक है, तो ये सब तरह का निर्माण होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसमें अपक्षय और अपर्दन की भी भूमिका होती है, ठीक है। भूमि का अपक्षय, ये चट्टानों का अपक्षय होता है। देखिए चट्टानें जब टूटती है, ठीक है, चट्टानें जब टूटती है ना तो चट्टानों का अपक्षय होता है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछेगा अपक्षय किसे कहते हैं, तो चट्टानों का महीन कणों में टूट जाना अपक्षय कहलाता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं, इसे लिखिए, ये अपक्षय हो गया। अपर्दन किसे कहते हैं, तो अपर्दन होता है कटाव, मिट्टी के कटाव को अपर्दन कहा जाता है। मिट्टी का कटाव दो तरीके से हो, अपर्दन दो तरीके, एक होता है पार्श्व अपर्दन, एक होता है तलीय अपर्दन, याद रखिएगा। अब यहाँ पे हम बताएं अपर्दन के बारे में। अब यहाँ अपर्दन के बारे में समझाएं। देखिए अपर्दन जो होती है वो नदियाँ करती है, क्या करती है, नदी भी अपर्दन करती है, या पानी के द्वारा अपर्दन की क्रिया ज्यादा होती है, ठीक है, याद रखिएगा। अब क्या होती है, नदी जो होती है अपने दोनों किनारों से मिट्टी को काटती है। आप देखिएगा नदी दोनों किनारों से मिट्टी को काटती है। कभी कभी नदी का अगर धार बहुत तेज है, नदी का धार बहुत, नदी की गति बहुत तेज है, तो नदी अपने नीचे तल से, तल नीचे वाला भाग क्या होता है, नदी का तल होता है, तो तल में भी अपर्दन होता है, तो नदी गहरी होती चली जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो वो मिट्टी जब काटेगी नदी तो क्या करेगी, अपने पानी के साथ मिलाएगी रसगुल्ला, तो वो पानी के साथ क्या करती है, वो मिट्टी को मिला देती है, तो वो बन जाता है आपको अवसाद या गाद। क्या बन जाता है, अवसाद या गाद। अब सब जगह, अब सब हमेशा जो होता है, नदी की गति तो समान नहीं रहती है, नदी की गति धीमी भी होती है, होगी ना। अब नदी तो सब दिन जवान नहीं होती है जो तोड़ फोड़ के निकल जाएगी, नदी की गति थोड़ा धीमी भी होती है। और जब नदी की गति धीमी होती है ना, तो जो अवसाद है, जो गाद है, जो मिट्टी के कण है नदी के पानी में, उसको वो बैठने लगती है चारों तरफ। और जब वो बैठने लगती है दोनों किनारों पर, तो एक मैदान का निर्माण होता है, आपको बताए हैं, जिसका नाम है उत्तर भारत का विशाल मैदान, ठीक है। तो ये सारे चीज के बारे में हम आपको समझाए, ठीक है। उसी चीज को यहाँ पे हम लिखा दिया आपको, ठीक है। यहाँ पे बताया भारत के भौतिक संरचना का निर्माण होने में करोड़ों वर्ष का समय लगा है। इसके निर्माण में भूगर्भीय हलचल के साथ साथ अपक्षय और अपर्दन की भी भूमिका रही है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे एक नोट करके हम पॉइंट आपको लिखा देते हैं रसगुल्ला, नोट करके एक थोड़ा सा हम लोग आपको पॉइंट क्या करते हैं, लिखा देते हैं, जो अपक्षय क्या होता है उसके बारे में एक बार लिखा देते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए सारे बच्चे, अगर आपको कंफ्यूजन रहेगा तो, ठीक है। अपक्षय क्या होता है, ठीक है, जब चट्टान महीन कणों में टूटता है तो इस घटना को, तो इसे लिख लीजिए, तो इसे अपक्षय कहा जाता है।
ठीक है, अपर्दन भी लिख लीजिए। ठीक है, अपर्दन नदियाँ करती है। जब नदी मृदा का कटाव करती है तो इसे अपर्दन कहा जाता है। यहीं पे लिखेंगे, जब नदियाँ किनारे के मिट्टी को काटती है तो इसे पार्श्व अपर्दन कहा जाता है। इसके कारण नदी चौड़ी होती है। जब किनारे भाग में नदी काटेगी तो चौड़ी होगी ना नदी। ठीक है, इसको लिख लीजिए। यहीं पे लिख लेंगे, जब नदी या तल में मिट्टी को काटती है, तल में मिट्टी को काटती है तो इसे तलीय अपर्दन कहा जाता है। इस कारण नदी गहरी होती है। ठीक है, ठीक है, इसको लिख लीजिए सारे बच्चे सब। इसको लिख लीजिए सारे बच्चे, सभी रसगुल्ले इसको लिख लीजिए। उसके बाद लिखाते हैं, फिर अभी लिखा देते अगाध का निर्माण होगा, फिर मैदान का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में लिखा देंगे। ठीक है, जितना हम पढ़ा रहे हैं ना उतना पढ़ते जाइए। पूरा बेसिक से आपको पढ़ा रहे हैं, बेसिक मतलब पूरा जीरो से पढ़ा रहे हैं, जीरो से हीरो बनाएंगे आपको, घबराना नहीं, बस आप पढ़ते रहिए। ठीक है, आपका नाम क्या है सर? राधे कुमार श्याम जी, मेरा नाम पवन कुमार है। ठीक है, तो एक बार जल्दी से सर शादी कर लिए हैं ना, कहाँ रसगुल्ला किए हैं। ठीक है, संतोष नोट करिए, सर समझा में नहीं आता, सर नोट करिए। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। सर आपका फूट, सारे बच्चे इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, जल्दी से हो गया, सारे बच्चे नोट डाउन कर लिए, जल्दी बता दीजिए। सारे बच्चे नोट डाउन कर लिए? बंगला आता है राजपूत बॉय? नहीं बउआ, हमको बंगला नहीं आता है। किंग आदित्य, ठीक,
प्रियांशु राज। चलिए बहुत अच्छा, एक बार क्लास को लाइक भी कर दीजिए, लाइक की संख्या रसगुल्ला कम है, एक बार लाइक कर दीजिए सारे बच्चे सब। अब हम लोग समझते हैं, अब जो लिखा है आपको वो एक बार और लिखा दे। यहाँ पे अगर बात करेंगे, देखिए लिखेंगे अपर्दन के बाद मिट्टी के कण जल में मिल जाते हैं, जिसे अवसाद या गाद कहते हैं। ठीक है, लिखेंगे जब नदी की गति धीमी होती है तो यह अवसाद जमा होने लगती है, जिससे जिससे मैदानों का निर्माण होता है। इससे किसका निर्माण होता है? मैदानों का निर्माण होता है। ठीक है, इससे मैदानों का रसगुल्ला निर्माण होता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में पूरा आपको चर्चा कर दिए, जितना हम आपको पढ़ाए थे वो सारा चीज के बारे में खा दिए। ठीक है, बताइए इतना अच्छी समझ में आ गया? ठीक है, इतना अच्छी समझ में आ गया सारे बच्चों को? जल्दी से बताइए। बउआ 9th में अभी आप बहुत छोटे हैं। ठीक है, और इतना छोटे हैं ना कि आप ये सबके फेरा में नहीं पड़िए। ठीक है, एक बच्चे वहाँ पे लिख रहे हैं जो आई लव यू का मतलब होता है प्यार। ठीक है, आपको मतलब नहीं समझ आए। ठीक है, बहुत अच्छा, बात कीजिए आप लोग। आप अभी 9th में हैं। ठीक है, अभी जन्म का खड़े हुए रसगुल्ला, और ये प्यार मोहब्बत इधर उधर के चक्कर में मतलब दिमाग लगा रहे हैं। ठीक है, जो इसका रास्ता ना गर्त की ओर जाता है। इसका रास्ता जो है ना गर्त, गर्त मतलब समझते हैं ना, आपकी जिंदगी को नरक बना देगा, नरक से भी बदतर बना देगा। ठीक है, इसका रास्ता नरक से भी बदतर इसका रास्ता होता है। ठीक है, इस रास्ते पे जो चलता है ना बउआ, वो कहते ना कांटा लगता है, कांटा नहीं लगता है, बड़ा बड़ा जो शीशा का जो होता है ना वो लगता है पैरों में। ठीक है, इसलिए आप लोग बात नहीं कीजिए। ठीक है, पढ़ाई करने आए हैं, मम्मी पापा आपको पैसा दिए हैं। ठीक है, तो कम से कम पढ़ाई कीजिए रसगुल्ला। मम्मी पापा आपको मोबाइल खरीद के दिए हैं, या मोबाइल आपको देते होंगे पढ़ने के लिए, पैसा रिचार्ज करवाते होंगे। इतना मेहनत करते हैं वो दोनों आदमी, आपके माताजी आपके पिताजी, और आप यहाँ प्यार मोहब्बत के चक्कर में कमेंट करने पर लगे हुए हैं। ठीक है, इसलिए सारे बच्चे ईसा के फेरा में नहीं, बातचीत नहीं कीजिए। बातचीत करना जिंदगी भर लगा हुआ है। जो पढ़ा रहे हैं वो अगर समझ जाइएगा ना रसगुल्ला, ये सारा का सारा कंपटीशन है।
ठीक है, याद रखिएगा, ये सारा कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है और उस समय जब आपको नहीं आएगा ना तो बहुत अफसोस होगा। इसलिए सारे बच्चे सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है, पढ़ाई कर लीजिएगा, कुछ बन जाइएगा अच्छा, ठीक है, तो सब चीज़ हो जाएगा, ठीक है। इसलिए सारे रसगुल्ले को बस पढ़ाई पे फोकस कीजिए, पढ़ाई पे ही ध्यान लगाइए, जितना ज़्यादा पढ़िएगा उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं रसगुल्ला किसके बारे में। अब हम यहाँ पे थोड़ा चीज आपको समझाते हैं पृथ्वी के बारे में, ठीक है। अब देखिए, अब एक समय आज से लगभग मान लेते हैं यहाँ पे एक फोटो होगा, यहाँ पे एक फोटो आपको दिख रहा है, ये फोटो आपको दिख रहा है, कहिएगा जी सर दिख रहा है, ठीक है। आज से लगभग 250 मिलियन वर्ष पहले, 250 मिलियन वर्ष पहले 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। 1 मिलियन बराबर कितना? 10 लाख। तो 250 को 10 से गुना कर दीजिए, 10 लाख से गुना कर दीजिए, इतना साल पहले की बात है, ठीक है, इतना साल पहले, इतना साल पहले अगर बात करेंगे, ऐसे पृथ्वी की उत्पत्ति 5 अरब वर्ष पहले हुई है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा जो पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई है, ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई है, पृथ्वी की उत्पत्ति अगर आपसे पूछ देगा क्वेश्चन जो कब हुई है, ठीक है, तो आप क्या कहिएगा, जो सर पृथ्वी की उत्पत्ति 5 अरब वर्ष पहले हुई है। कितना? 5 अरब वर्ष पहले इसकी उत्पत्ति हुई है, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। अब पृथ्वी की उत्पत्ति जब हुई थी ना, कहा जाता है पृथ्वी की उत्पत्ति जो हुई है वो धूल कणों से, विभिन्न प्रकार के पिंडों से ये पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। तारा का जब विस्फोट हुआ था ना, आगे आप पढ़े होंगे, 6 क्लास में पढ़े होंगे, जो महाविस्फोट हुआ था तारा में, ठीक है, तारा में महाविस्फोट के कारण क्या हुआ, जो विभिन्न प्रकार से ग्रह का निर्माण हुआ, विभिन्न प्रकार के ग्रह का निर्माण हुआ था, आपको पता है। तो आज से लगभग 5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी की लगभग उत्पत्ति हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद रसगुल्ला, पृथ्वी पर अगर बात करेंगे, जो पृथ्वी पर एक संरचना का निर्माण होता है, पृथ्वी पर एक ही संरचना, एक ही स्थल का एक ही भाग रहता है, ठीक है। तो पृथ्वी पर जो स्थल का एक टुकड़ा रहता है, पृथ्वी पर जो स्थल का एक टुकड़ा रहता है, इस पृथ्वी के एक स्थल के टुकड़ा को हम लोग पेंजिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं रसगुल्ला? इसको पेंजिया बोला जाता है, याद रखेंगे, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पेंजिया। तो पूछ देगा प्रारंभ में क्या था, जो पृथ्वी पर एक ही स्थल का टुकड़ा था, पूरे पृथ्वी पर पानी और एक स्थल का टुकड़ा, याद रखिएगा, पूरे पृथ्वी पर पानी और एक स्थल का टुकड़ा, एक ही महासागर हुआ करता था और एक ही महाद्वीप हुआ करता था प्रारंभ में, याद रखिएगा, एक ही महासागर और एक ही महाद्वीप हुआ करता था, ठीक है। एक पूरे जो महाद्वीप जो होता था, एक पूरा जो स्थल का एक टुकड़ा था, एक स्थल का पूरा भाग था, उसको पेंजिया बोला जाता था। और एक ही महासागर जो हुआ करता था उसको पैंथालासा बोलते थे। क्या बोलते थे? पैंथालासा। जो आपको यहाँ पे महासागर जो आपको दिख रहा है ये पूरा, ठीक है, ये जो महासागर जो आपको दिख रहा है, एक ही महासागर हुआ। अभी आप बहुत महासागर पढ़ते हैं ना, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, बहुत सारा महासागर पढ़ते हैं ना, प्रशांत महासागर। उस समय एक ही महासागर हुआ करता था जिसका नाम था पैंथालासा। क्या नाम था उसका? पैंथालासा, ठीक है, उसका नाम क्या था रसगुल्ला? तो कहिएगा उसका नाम था सर पैंथालासा। मतलब प्रारंभ में पृथ्वी पर एक ही स्थल का टुकड़ा हुआ करता था जिसका नाम था पेंजिया, ठीक है, क्या नाम था? पेंजिया। और एक ही महासागर हुआ करता था जिसका नाम था पैंथालासा। क्या आपको ये पता था पहले? बताइए। अब क्या हुआ, जो ये स्थल के टुकड़े धीरे धीरे टूटने लगे, ठीक है, ये स्थल के टुकड़े दबाव के कारण, ये क्या थे, ये दबाव और ताप के प्रभाव के कारण क्या हुए, ये स्थल के टुकड़े टूटने लगे। अब दबाव पड़ती है ना, याद रखिएगा, तो दबाव और ताप के कारण, ठीक है, ये स्थल के टुकड़े टूटने लगे। प्रारंभ में ये स्थल 2 भागों में टूटे। कितने भागों में टूटे? प्रारंभ में ये स्थल 2 भागों में टूटा। प्रारंभ में ये स्थल कितने भागों में टूटे? प्रारंभ में ये स्थल 2 भागों में टूटा। यहाँ आपको एक फोटो दिख रहा होगा, ठीक है,
ये प्रारंभ में ये स्थल कितने भागों में टूट गए? 2 भागों में टूट गए। यहाँ पे आपको एक भाग ये दिख रहा होगा ऊपर वाला और एक भाग नीचे वाला दिख रहा होगा, ठीक है। एक भाग आपको ऊपर वाला, यहाँ से जो ऊपर वाला भाग एक आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर वाला भाग, एक नीचे वाला भाग दिख रहा है, ठीक है। ये एक ऊपर वाला भाग, एक नीचे वाला भाग दिख रहा है। तो ऊपर वाले ये पूरे क्या था? पेंजिया। ये पूरा क्या था? पेंजिया। ये कितने भागों में टूट गया? 2 भागों में टूट गया। तो ये 2 भागों में टूटा, तो एक का नाम पड़ा अंगारा लैंड। क्या? अंगारा। एक का नाम क्या है? अंगारा। ऊपर वाले भाग जो है उसको अंगारा बोले। क्या बोले? अंगारा। याद रहेगा, ऊपर वाले भाग को क्या बोले? अंगारा। नीचे वाले भाग को बोलेंगे गोंडवाना। क्या बोले? गोंडवाना बोले। क्या बोले रसगुल्ला? गोंडवाना। और यहाँ पे एक सागर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे इसके बीच में एक सागर का निर्माण हुआ। ये पूरे पेंथालासा था, ठीक है। तो उसके बाद अलग अलग ओशियन भी बना, अलग अलग महासागर भी धीरे धीरे बनने लगे, ठीक है। अलग अलग महासागर। तो यहाँ पे एक सागर था जिसका नाम था टेथिस सागर। क्या नाम था इसका? टेथिस सागर, ठीक है। टेथिस सागर, ठीक है। यहाँ पे टेथिस सागर, इसी टेथिस सागर के पास हिमालय का निर्माण हुआ है। आगे समझाएंगे आपको हिमालय का निर्माण कितना कैसे हुआ है, ठीक है। तो प्रारंभ में, अभी एक बच्चे बोले सर समझ में नहीं आ रहा है। रसगुल्ला, अगर इतना हल्का अगर समझ, इतना हम लोग बेसिक से पढ़ा रहे हैं ना, इतना बेसिक से पढ़ा रहे हैं, इतना बेसिक से पढ़ा रहे हैं, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है, मतलब आपका ज्योग्राफी जो है ना, 0 का 0 तो है ही पहले से, ठीक है। और दूसरा नंबर आपके दिमाग में भूसा कसा हुआ है, इसी कारण समझ में। इतना हम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, इतना आप कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पे आप देख लीजिए जाके, 9th का इतना बेसिक से कोई ज्योग्राफी नहीं पढ़ाता है। डायरेक्ट चैप्टर आया, चैप्टर उठा के न उलट पुलट के PDF से आया, लाइन बाय लाइन घस के चल दिया, ठीक है। आपको समझ में आया नहीं आएगा, वहाँ कहिएगा जी सब समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ हम बेसिक से आपको पूरा एक एक चीज क्लियर करते हुए चल रहे हैं, तो ये दिक्कत हो रहा है, ठीक है। अगर बेसिक समझ में नहीं आएगा तो क्या समझ में आएगा? अब इसमें क्या समझना है, जो हम इसमें क्या हम बताएं, हम क्या बताएं, जो पृथ्वी का निर्माण आज से 5 अरब वर्ष पहले हुआ है, ठीक है। 5 अरब वर्ष पहले हुआ है, ये इसको समझने में क्या दिक्कत है? उसके बाद बताएं, जो पृथ्वी पर एक ही स्थल हुआ करता था जिसका नाम था पेंजिया। एक ही स्थल का टुकड़ा हुआ करता था, एक ही महाद्वीप हुआ करता था जिसका नाम था पेंजिया। इसको समझने में क्या है? पृथ्वी पर एक ही महासागर हुआ करता था जिसका नाम था पेंथालासा। नाम क्या है समझ में, ठीक है। नाम इसको हम बता रहे हैं ना। उसके बाद यह ताप और दबाव, दबाव मतलब प्रेशर पड़ा, ठीक है। इस स्थल पे प्रेशर पड़ा और ताप, सूरज के किरणें से ताप पड़ती है, इसके कारण यह स्थल के टुकड़े 2 भागों में बट गए। यह स्थल के पेंजिया कितने भागों में बट गया? 2 भागों में, ठीक है। तो वही 2 भाग, एक भाग इसका कहलाया अंगारा, एक भाग इसका क्या कहलाया? अंगारा कहलाया, और एक भाग इसका क्या कहलाया? गोंडवाना। ऊपर वाले भाग को क्या बोले? अंगारा बोले, और नीचे वाले भाग को क्या बोले? गोंडवाना। क्या बोले? गोंडवाना, गोंडवा, ठीक है। नीचे वाले भाग को क्या बोले? गोंडवाना बोले। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? जो ये सब, ये मान लीजिए दोनों प्लेटें हैं, याद रखिए ये दोनों क्या है? प्लेटें हैं। अब प्लेट समझाएंगे। जो भूमि का जो ऊपरी भाग होता है, जो कठोर और सख्त होता है, उसको प्लेटें कहा जाता है, याद रखिएगा। भूपट्टी के ऊपरी भाग जो कठोर होता है, जो सख्त होता है, उसको प्लेटें बोलती है। क्या बोलती है? प्लेट। आगे लिखा देंगे इसके बारे में, घबराना नहीं है आपको, ठीक है। तो अब क्या हुआ? ये भी बहुत सारे टुकड़ों में धीरे धीरे बंटने लगा, ठीक है। ये दोनों बहुत सारे टुकड़ों में क्या होने लगा? धीरे धीरे बंटने लगा। और अभी ये 2 भाग से लगभग बहुत सारे स्थल का निर्माण हो चुका है। लगभग आप देखिएगा तो 6 छोटी छोटी प्लेटें, जिसको हम लोग महाद्वीप भी बोलते हैं, ठीक है। 6 छोटी छोटी, 6 बड़ी बड़ी प्लेटें और 20 लगभग छोटी छोटी लघु प्लेटें, या आपकी किताब में तो 9 पढ़ना है, तो 9 छोटी छोटी प्लेटों का क्या हुआ? निर्माण हुआ। मतलब ये भी क्या हुआ? अनेक भागों में टूट गया। अभी हम लोग 7 को महाद्वीप पढ़ते हैं ना, 7 को महाद्वीप। अब इस 2 भाग से ही वो 7 महाद्वीप का निर्माण हुआ है, ठीक है। इस 2 भाग से ही क्या हुआ है? 7 महाद्वीप का रसगुल्ला निर्माण हुआ है, ठीक है। 7 महाद्वीप का निर्माण हुआ है। अब कैसे निर्माण हुआ इसका, ठीक है, तो उसके लिए एक हम सिद्धांत पढ़ते हैं जिसका नाम है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। याद रखेंगे उसका नाम क्या है?
प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, उस थ्योरी को हम कल की क्लास में पूरा पढ़ेंगे। अब पूरा कल प्लेट के बारे में चर्चा करेंगे, जो किस प्रकार से प्लेटें टकराती है, ठीक है, सारा चीज कल हम बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए सारी की सारी प्लेट आपको दिख रही होगी, ये सारी की सारी आपको क्या दिख रही है, प्लेटें दिख रही हैं, ये सब सारी प्लेटें हैं, ठीक है। और हम आपको समझाएंगे ये प्लेट कैसे टकराती है, ये सारा चीज के बारे में आपको समझाएंगे। यहाँ देखिए ये सारी की सारी आपको प्लेटें दिख रही होगी, ये क्या है, ये सब प्लेटें हैं, ठीक है। अब ये प्लेटें जो है, ये प्लेट, जैसी प्लेट बोले तो वो प्लेट थाली वाला प्लेट नहीं, प्लेट मतलब धरती का जो ऊपर वाला कठोर भाग है, जो धरती के ऊपर वाला सख्त भाग है, उसको बोलते हैं प्लेट, याद रखिएगा, ठीक है। ये प्लेटें हैं, तो ये प्लेटें का निर्माण कैसे हुआ और ये किस प्रकार से प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है, किस प्रकार से प्लेटें एक दूसरे से पास आती है, कैसे प्लेट एक दूसरे के अंदर चली जाती है, ज्वालामुखी फटता है, तो ये सारा चीज के बारे में, मतलब पूरे प्लेटों के बारे में हम कल देखेंगे, ठीक है। पूरे प्लेट के बारे में हम कल चर्चा करेंगे रसगुल्ला, ठीक है। तो कल का क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए सारे बच्चे सब कल की क्लास को छोड़िएगा नहीं, ठीक है। कल की क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है रसगुल्ला, ठीक है। तो आज हम पूरा आपको बेसिक समझाएं, आज पूरा बेसिक कल समझाएं, कल प्लेटें के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग अपने पूरा चैप्टर पे आ जाएंगे अच्छे से। आज की क्लास पूरा का पूरा बेसिक क्लास था आपका, ठीक है। तो आज बताइएगा सही बच्चे, कमेंट जरूर कीजिएगा जो आज का क्लास कैसा लगा, सही बच्चे कमेंट जरूर कीजिएगा जो आज का क्लास कैसा लगा, ठीक है। और हम लोग फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है, कल की क्लास में। तो आप लोग इसी से ऐसे ही पढ़ते रहिएगा और अच्छे से पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए रसगुल्ला, माता पिता के सपनों को पूरा कीजिए, ठीक है। और कमेंट करके जरूर बताइए क्लास कैसा लगा। फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए सभी रसगुल्लों को दिल से धन्यवाद।